संसार में सत्संग भी सुनता हूँ, कथा भी सुनता हूँ, भागवत भी सुनता हूँ, केवल इसीलिए 7 बजे सुबह नहीं करता हूँ, केवल इसीलिए कि मुझे परम आनंद की प्राप्ति हो, मुझे परम शांति की प्राप्ति हो। कहते हैं गीता में लिखा है मृत्यु से पहले मोक्ष, मृत्यु से पहले मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए। मुझे जीते जी पता लगना चाहिए कि मुझे इस शरीर छोड़ने के बाद जाना कहाँ है। आज सत्संग हो रहा था और यहाँ पर कुछ मेहमान और भैया लोग बैठे हुए थे, सत्संग कर रहे थे, तो कहा गया, उसमें प्रश्न आया था कि मरने के बाद पता नहीं क्या होगा। कौन मर करके बताने आया कि हम भागे भागे। ये बात तो मुझे जीते जी पता लगनी चाहिए और बिल्कुल सच बात है। गीता में भी लिखा हुआ है कि मृत्यु से पहले मोक्ष, और रामायण भी कहती है क्या, मंजन फल देखो प्रतिकारा, काल होई देखो भगवाना। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया कल्याण हो जाएगा। ना हुआ तो क्या करोगे, मरने के बाद क्या करोगे। अभी इसी वक्त खाना खाया, भूख मिटेगी, खाना खाने के बाद या खाना खाने के बाद मिटेगी नहीं। खाना खाया है तो भूख मिटनी चाहिए, प्यास लगी है जब पिया तो प्यास मिटनी चाहिए। रामायण में कहते हैं मंजन फल पे भगवतारा ता भूमि तो बड़ा। तो ये वो दुकान है जहां सौदा नगद मिलता है, और सच्चे तत्ववेता सब होते हुए सौदा नगद ही देते, उधार नहीं। हम उस सौदा लेने के ग्राहक तो बने। राजा जनक ग्राहक बने थे, राजा जनक ग्राहक बने थे, और अष्टावक्र जी ने घोड़े की रकाब पर पैर नहीं रखा और उनकी समाधि लग गई थी। प्रमाण है। और उन्हें पता लग गया था कि मरने के शरीर छूटेगा तो छूटने के बाद मुझे कहा जा रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं कि मरने के बाद तो वापस आया, बिल्कुल सच बात है, कौन बताएगा करके। आप जीते जी अगर मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हो तो हकीकत मोक्ष तो मुक्ति तो जीते जी ही प्राप्त होती, मरने के बाद गति मिलती, गति मुक्ति नहीं मिलती है, जीते जी मुक्ति मिलती है। और जिनको पे शास्त्रों में बताया, वेदांत ने बताया है, तो जिनको मुक्ति मिली, जीते जी मिली, भक्त प्रहलाद को परमात्मा का बोध जीते जी मिला, ध्रुव को परमात्मा का बोध जीते जी मिला, अटल पदों में जीते जी तो मिला, यह मरने के बाद मिला। परमात्मा ने जीते जी उन्हें बताया कि तुमको जीते जी अटल ध्रुव प्राप्त होगा, ध्रुव पद। तो हम भगवान की भक्ति करें, हम गुरुमुख बने, हम भजन सुमरन करें और मुक्ति बाद में मिले, ऐसा अभी मिलना चाहिए इसी वक्त। अगर हम गुरुमुख बनते हैं तो हमें हमारे स्वरूप का बोध अभी होना चाहिए और हमें पता लग जाना चाहिए कि मैं अमर अविनाशी हूं, मैं पैदा होने वाला मरने वाला नहीं। कथा भागवत तो यही सिखाती है, कथा में अमरता मिलेगा पीने के लिए, और अमरता आपको मरने के बाद मिलेगी नहीं, अभी मिलेगी, बाद में नहीं। और हमारे गुरु जी भी यही कहते हैं, और हमारे वेदांत में जो ज्ञान है वो भी यही बताता है कि जब सच्चे तत्ववेता सत्य मिलेंगे तो आपको जीते जी मरने की इच्छा आ जाएगी, और मरा कैसे जाता है, और मरने के बाद अपने स्वरूप का बोध करके आप जान सकते हो कि आप कहां जाएंगे, आप कैसे होंगे। तो जिन्हें पता लगा है और उन्होंने बताया भी है, जिन लोगों ने अभ्यास करके इस गति को हासिल किया है जीते जी, उन्हें पता लग गया है कि मैं पैदा होने वाला मरने वाला नहीं हूं। कुछ लोग तो सुनी सुनाई बात करते हैं, कुछ लोग तो दूसरे की सुनी सुनाई बात करते हैं,
एक सर्वाजी के नाम का विद्वान था, सर्वाजी के नाम का। उसने वेद शास्त्रों को पढ़ करके इतना हासिल कर ली कि उसने क्षेत्र में जितने विद्वान थे सबको परास्त कर दिया, शास्त्रार्थ कर दिया। और अपनी माता के पास आया, बोली माँ आज तेरे बेटे ने बहुत बड़ी ख्याति पैदा कर दी। बोले क्या? मैंने वेद शास्त्रों को इतना याद किया कि शास्त्रार्थ में आप उससे तो जीत नहीं सकता, इसलिए मेरा नाम सर्वाजीत रख दो। तो उसकी माँ कहने लगी, बेटा मैं तुझे सर्वाजीत उस दिन कहूंगी जिस दिन तू कबीर साहब को जीत करके लाएगा। जिस दिन तू कबीर साहब को जीत करके लाएगा उस दिन मैं तुझे सर्वाजीत नाम से पुकारूंगी। बोली इतनी सी बात? तो अंगूठा टेक है, अनपढ़ है, अभी जाता हूँ। बहुत सारी पुस्तकों को लादा, गाड़ी पर पहुंच गए वेद शास्त्रों को लेकर कबीर साहब के पास। और कबीर साहब से कहा मैं शास्त्रार्थ करने आया हूँ। कबीर साहब ने कहा इसकी क्या जरूरत है? बोले मुझे माता को बताना है कि मैं तुमसे जीत गया हूँ या हार गया हूँ, बस इतनी सी बात। बोले हाँ। बोले तो मैं बगैर शास्त्रार्थ किए तुमसे हार गया हूँ। कबीर साहब ने कहा, बोले ऐसे नहीं, हमें प्रमाण दो। बोले क्या? बोले इस कागज पर हस्ताक्षर करके दो। बोले लाइए। बोले लिखो सर्वाजीत जीता और कबीर हारा, नीचे अपने दस्तखत कर दो। उन्होंने लिख दिया सर्वाजीत जीता कबीर हारा और अपने कबीर नाम के दस्तखत कर दिए। देखा बढ़िया और कागज लेकर पहुंचा। बोलो लो बात तो शास्त्रार्थ भी करना नहीं पड़ा और कबीर साहब ऐसे ही हार गए। बोले वो कागज दिखाओ मुझे। कागज निकाला तो उसमें लिखा हुआ था कबीर जीता और सर्वाजीत हारा। अब जब देखा उसमें साफ साफ लिखा हुआ था सर्वाजीत हारा और कबीर जीता। बोले ये तो हार लिखी हुई थी। अरे बोली लिखने में गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, अभी जा रहा हूं। फिर दोबारा गए, कबीर साहब बोले हाँ। बोले कुछ मिस्टेक हो गई। बोले क्या? बोले मिस्टेक ये हो गई है, लिखने में कुछ त्रुटि हो गई, इसलिए आप फिर से लिख लीजिए। फिर से लिख लो। फिर वही लिखा सर्वाजीत जीता और कबीर हारा, नीचे हस्ताक्षर कर दिए। फिर कागज लेके पहुंचे अपने माता के पास। देखो जब देखा तो फिर उल्टा 3-4 बार चक्कर लगाए, लेकिन यही होता रहा। आखिर में सर्वाजीत कबीर साहब के चरणों में जाकर के गिर गया और कहने कबीर साहब बात क्या है? मैं बार बार तुमसे लिखवा करके जाता हूँ कि सर्वाजीत जीता और कबीर हारा, लेकिन माता के पास जाकर के उल्टा क्यों हो जाता है? तो कबीर साहब कहने लगे बेटा तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आखिर की लेखी। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिर की लेखी। तेरा मेरा मनवा एक कैसे होगी? तेरा मेरा मनवा एक कैसे हो सकता है? तो हम ये मानव जीवन में इसलिए मिला है कि हम जीते जी उस बात का बोध कर सकते हैं और उसी बात के लिए कथा के अंदर सत्संग के अंदर बार बार हमें आपको यही लगाया जा रहा है कि तुम अपने स्वरूप का बोध तो कर लो। भजन समझ बाद में कर लेना, पूजन अर्चन बाद में कर लेना, पहले आप अपने स्वरूप का बोध तो कर लो। आपको अपने स्वरूप का जब ऐसा कोई गुरु तलाश करो जो तुम्हें तुम्हारे बोध का स्वरूप का बोध करा दे कि तुम कहो। वेदों में 1 लाख रचाएं हैं, 80,000 रचाएं कर्मकांड के अंतर्गत हैं, 16,000 रचाएं उपासना मार्ग की है, 4,000 रचाएं ज्ञान मार्ग की है। उसके बाद केवल 4 महावाक्य हैं। 4 महावाक्य का लक्ष्य क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। अयम आत्मा ब्रह्म, हमारे आपके अंदर जो चेतन तत्व है यही परमात्मा है। प्रज्ञानम ब्रह्म, जो हमारे आपके अंदर जानने वाला है, मानने वाला है, देखने वाला, यही तो परमात्मा है। तत्वमसि, वो तुम हो और कोई नहीं। तू ही जीव, तू ही ईश है, तू ही ब्रह्म है आप, और आप तो आपकी थाप दे, तू आप करता जा। एक बात मैं और आपको बताऊं, बड़ी जागृति वाली नहीं, बोध देने वाली। जब तुम किसी का स्मरण करो, जब किसी का पूजन करो, जब किसी का ध्यान करो, तो उससे पहले 1 मिनट अपने लिए देना, 1 मिनट। और वो इसलिए देना, आप ये जानना, केवल इतना बोध करना कि जिसका मैं स्मरण कर रहा हूं वो मुझे जानता है या मैं उसे जानता हूं। तो सच बताओ, अगर आप
सच का बोध करेंगे तो आपके उत्तर निर्णय में उत्तर यही आएगा कि तुम उसे जानते हो, वो तुम्हें नहीं जानता। तुम उसे जानते हो और वो तुम्हें नहीं जानता। तुम्हारा होनापन मौजूद रहेगा, लेकिन जिसका तुम पूजा अर्चना करते हो उसका कहीं होनापन नहीं मिलेगा, उसका भाव विद्यमान नहीं होगा, उसका अभाव ही अभाव होगा। लेकिन आपका भाव सदा विद्यमान रहेगा, पूजन सुमरण करने से पहले और पूजन सुमरण करते वक्त और पूजन सुमरण करने के बाद भी आप ही थे, आप हो, आप ही रहोगे। इसलिए जिस दिन आपको आपका आपसे आप बोध हो जाएगा, विचार करेंगे, जिस दिन आपको आपसे आपका आपको बोध हो जाएगा उस दिन परमात्मा आपको मिल जाएगा। सारी बातें समझ में हो जाएंगी, सारी बातें समझ में आ जाएंगी, सारे जीवन के प्रश्नों का उत्तर आपके सामने हाथ बांध करके खड़ा हो जाएगा। जीवन में जितने ही प्रश्न हैं वो सारे प्रश्नों के उत्तर हाथ जोड़ करके आपके सामने खड़े हो जाएंगे कि मैं उत्तर हूं, मैं उत्तर हूं। हर किसी का प्रमाण देते देते आप थक जाओगे, लेकिन प्रमाण उसके झूठे निकल जाएंगे। लेकिन आपको आपका प्रमाण देने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप स्वयं प्रमाणों के भी प्रमाण है। ये ऐसा ज्ञान रखो। लेकिन क्या करें, क्या करें? ये काल भगवान का देश है, ये जीवात्मा काल भगवान के चुंगल में फंसी हुई है। इसीलिए काल नहीं चाहता है कि जीव निकल करके अपने निज स्वरूप का बोध करता है, काल नहीं चाहता है। इसलिए जीवन में परमात्मा का मिलना कठिन नहीं, परमात्मा तो सबसे प्रथम ही मिला हुआ है। मिल रहा है तो केवल गुरु का करना कठिन है। इसलिए भक्तों, बड़ा सुनहरा मौका मिला हुआ है। रामायण तथा भागवत हम रोज सुनते हैं, लेकिन जो के क्यों ही रह जाते हैं। लेकिन कहना है क्या? और वेदों ने कहा भजना, खुद से न कभी हटना। देखिए, वेद की महावाक्य भी यही कहते हैं और मैं भी यही कहता हूं। अच्छा, किसी संत का मैं बोध करता हो, जैसे आजकल तो तमाम गुरु बने घूम रहे हैं गली गली में और सब अपने आप को गुरु बताते हैं, गुरु है। लेकिन काल में गुरु हो या सत्य गुरु हो, ये बोध कैसे हो? आप काल में गुरु हो या सतगुरु हो, इसका बोध कैसे हो? तो इसका बोध मैं आपको बता देता हूं। इसका बोध यही है, जो दूसरे में लगाता हो वो काल में गुरु है, जो आपको आप में लगाता हो हकीकत में वही सच्चा सतगुरु है। क्योंकि वेद के महावाक्य भी यही कहते हैं और गीता भी यही कहती है और उपनिषद भी यही कहते हैं। इसलिए कहना है कि वेदों ने कहा भजना और खुद से न कभी हटना, और संतों का भी कहना जो तुम मान जाओगे कहीं फिर तुम ना जाओगे। वेदों ने कहा भजना, खुद से ना कभी हटना, और संतों का भी कहना जो तुम मान जाओगे कहीं फिर तुम ना जाओगे। ज्ञान ही से मैंने सबको है जाना, ज्ञान ही से मैंने सबको है जाना, और ज्ञान ही में सबका होना दिखाया। अरे जाने सके संबंधी जी, जो हो ना अपने कभी इनसे मोहरा बढ़ाना, अपने दिल में आ बिठाना, और संतों का भी कहना जो तुम मान जाओगे।
शब्द मिला है तभी मैं भाग रहा हूँ। जबकि भजन का मतलब है भजन का भजन ना भागना बंद कर दिया अंदर से और बाहर से। जिसने भागना बंद कर दिया वही अपने आप के पास ठहर पाएगा और जो भागना शुरू करता रहेगा वो अपने आप से दूर ही जाता रहेगा। ऐसे कहना कई जन्मों से भजता ही रहा, सपने ना अपने होते ही, अपने से सपने होते ही, हीरा जन्म ना गवाना, क्योंकि ये मानव जीवन हीरा जन्म है। हीरा जन्म ना गवाना, मुक्ति इसमें ही है पाना, और संतों का भी कहना जो भाव है समझना जी, फिर बाती की बातें न सुनना। इसके सर्वा का समझाना, चले सबको है लगाना, और सबों का भी कहना जो मान जाओगे बोलिए आनंद चंद्र भगवान, बोलिए गुरुदेव भगवान।